हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो को DOE एंड NDMC की तरफ से के PGT एंड TGT की टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई की है कि यहाँ पर कि अगर आपने B.Ed किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं, और अगर आपने B.Ed नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर कि एलिजिबल होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक कंडीशन ऐसे मेंशन की गई है, अगर आपने B.Ed नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर कि एलिजिबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप फ्रेशियर है तो भी आप यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में के आगे हम लोग सारी की डिटेल्स देख लेते हैं कि ये सारी की वैकेंसी कहाँ से आई की है और आप लोगों को यहाँ पर की आवेदन कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कल शाम को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है DSSB की तरफ से के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए 5/2020 की। फॉर ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 19 मार्च को रहने वाली है, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अप्रैल की रहने वाली है। ये इस वीडियो में क्या हम लोग सिर्फ टीचिंग रिलेटेड जो वैकेंसी है ये उसकी बात करेंगे, नॉन टीचिंग पोस्ट की बात नहीं करेंगे। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो देखिए कि यहाँ पर कि 15/24 ये के जो है पोस्ट कोड दिया हुआ है। यहाँ पर कि PGT की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो NDMC की ग्रुप B की वैकेंसी है और 3 की वैकेंसीज यहाँ पर की है। नेक्स्ट PGT इंग्लिश की वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। PGT संस्कृत में 3 की वैकेंसी है। PGT म्यूजिक में 1 वैकेंसी है। PGT की पेंटिंग्स में 6 वैकेंसी की है। ये PGT की वैकेंसी है। TGT की भी देख लेते हैं। TGT में यहाँ पर TGT कंप्यूटर साइंस की 55 वैकेंसीज है, और फिर डिपार्टमेंट यहाँ पर की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी है, और फिर डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल वैकेंसी 145 है। ये टीचिंग की वैकेंसी होगी। कि अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर की फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल और फीमेल की भी वैकेंसीज आई की है, आप देख सकते हैं। 40/22 एंड 41/24 इनका पोस्ट कोड है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोड, जैसे कि दिया हुआ है। PGT की कंप्यूटर साइंस में की यहाँ पर की टोटल जैसे कि मैंने कहा 3 की वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech चाहिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपने MCA MSc की कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मास्टर्स इन IT और इक्विवेलेंट किया, या फिर आपने MSc मैथमेटिक्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस और BCA किया है तो अभी आप यहाँ पर की एलिजिबल होते हैं। देखिए और करके यहाँ पर की बहुत सारे की ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, वरना वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने मेन चीज़ें के पढ़ दी है और यहाँ पर मार्क भी की कर दिया है। यहाँ पर की साथ में कंप्यूटर के लिए भी कि यहाँ पर की B.Ed डिग्री ही मांगा गया। जैसा कि मैंने कहा कुछ पोस्ट के लिए B.Ed डिग्री मांगे और कुछ के लिए नहीं, यहाँ पर की वो कंडीशन नहीं दी गई है, लेकिन आगे में कंडीशंस है जहाँ पर कि आपने अगर B.Ed नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। पे स्केल देखिए 47,600 से लेके 1,51,000 रहने वाली है, और यहाँ पर एज लिमिट 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स दी गई है। यहाँ पर ही देखिए एज में रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो को यहाँ पर 5 ईयर्स का जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उन्हें जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के लिए कहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी भी आती है तो आप लोग अप्लाई की ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी PGT इंग्लिश की है। PGT इंग्लिश में टोटल 9 वैकेंसी है। यहाँ पर ही देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री ही किया है इंग्लिश में तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। साथ में आपका B.Ed का डिग्री की होना चाहिए। और एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि जिनके पास B.Ed डिग्री नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कि
ये दिया हुआ है कि हैविंग ऑब्टेनिंग PhD इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने PhD किया है तो आप एग्जम्प्टेड है, या फिर आपने 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन तीनों में ही फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो भी आप यहाँ पर ही एग्जम्प्ट होते हैं B.Ed से। लेकिन आप लोगों को 3 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, आपको उसके अंदर B.Ed कर लेना है। यहाँ पर कि पे स्केल 40 की 7,600 से लेके 1,51,000 रुपीज़ रहने वाली है। एज लिमिट 18 से लेके 30 की 6 ईयर्स यहाँ दी गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को 5 ईयर्स का एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। PGT की संस्कृत देखिए, PGT संस्कृत की भी की सेम ही की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिर्फ वहाँ पर की इंग्लिश है और यहाँ पर संस्कृत रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी म्यूज़िक की है। यहाँ पर म्यूज़िक में आपने अगर MA इन म्यूज़िक किया है या फिर संगीत अलंकार म्यूज़िक फ्रॉम ऑल इंडिया का, गंधर्व का, महाविद्यालय मंडला से किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। देखिए और करके बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी देखिए सैलरी पैकेज और एज लिमिट आप लोगों की सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, तो मैं ये सारी चीज़ों को रिपीट नहीं कर रही हूँ। PGT पेंटिंग में यहाँ पर ही टोटल 6 वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आपने बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, या फिर आपने हायर सेकेंडरी किया है सर्टिफिकेशन एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। या फिर ग्रेजुएशन किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। या फिर मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। पे स्केल देखिए सब में ही ऑलमोस्ट सेम में, एज लिमिट भी ऑलमोस्ट सब में सेम है। ये हम लोग TGT में आ गए। TGT की कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए टोटल 55 वैकेंसी है। अगेन जैसे कि मैंने कहा आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOE-ACC, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल आपका 44,500 से लेकर 1,42,000 रहने वाला है, और यहाँ एज लिमिट जो है आपका 30 ईयर्स रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी डोमेस्टिक साइंस टीचर की है। टोटल 145 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस से, या फिर आपने B.Ed किया है, साथ B.Ed किया है विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। देखिए मैं पे स्केल वगैरह नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पे स्केल और एज लिमिट जो है इन सभी में सेम ही है। आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि 19 मार्च से स्टार्ट होगा। यहाँ 100 रुपीज़ का आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, लेकिन विमेन कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट एंड PWD की एंड एक्स सर्विस मैन कैटेगरी की जो है वो एग्जम्प्टेड रहेंगे इस फी से। आप लोगों का देखिए यहाँ पर कैसे एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पहले के जो है TGT के बारे में दिया हुआ है कि TGT में 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन A जो है MCQ रहने वाला है। MCQ में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, arithmetic and numerical ability test of Hindi language and comprehension, test of English language and comprehension, ये सारी 20 मार्क्स से ईच सेक्शन से आएंगे। 100 क्वेश्चन इसका रहेगा और 100 क्वेश्चन जो है आपका B.Ed और ग्रेजुएशन लेवल से आने वाला है। PGT में 3 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है, 300 मार्क्स का होगा और 300 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन A में अगेन मेंटल एबिलिटी की एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन,
कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी की जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। और 200 मार्क्स का जो है सेक्शन बी में आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की चीज़ें के समझ में आई हैं। जनरल अवेयरनेस को 40% मार्क्स जो है उठाना है, ओबीसी 35%, एससी एसटी की पीडब्ल्यूडी को 30% और एक्स सर्विस मैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम 30% मार्क्स आप लोगों को लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। यहाँ पर कि एज में जो है एग्जाम्पशन जो दिया गया है कैटेगरी की वाइज एज रिलैक्सेशन वो दिया गया है, तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये के सारी की डिटेल्स सब समझ में आई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।